गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम एक्सरसाइज 12.4 या फिर उसके पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर इसका जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या है यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फार्मूलाज एंड रूल्स, है ना। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके जो है वो फार्मूलाज या जो रूल्स है उसको किस प्रकार फॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि पेरीमीटर फॉर्मूलाज, ठीक है, पेरीमीटर फॉर्मूलाज। तो अभी आप जानते हैं कि पेरीमीटर फॉर्मूलाज जो होते हैं, जैसे कि स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। मान लो स्क्वायर की एक साइड अगर L है तो चारों साइड L L L L वही रहेगी। तो चार बार उसके एडिशन L प्लस L प्लस L प्लस L 4L हो जाएगा। सो 4 इंटू साइड। तो जैसे कि लेट हम इस प्रकार लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर बी L। समझो स्क्वायर की जो साइड की जो लेंथ है वो L है। तो स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगी, तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगी, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स, चारों साइड्स की लेंथ की सम। अब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, हमें पता है। तो L प्लस L प्लस L प्लस L, तो 1L प्लस 1L 2L, 2L प्लस 1L 3L, 3L प्लस 1L 4L। तो क्या फॉर्मूला बन गया, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। तो इस प्रकार हम स्क्वायर की पेरीमीटर लिख सकते हैं, या 4 इंटू साइड आप इस प्रकार भी बोल सकते हो। अगर हमें रेक्टेंगल की पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब हमें अगर रेक्टेंगल की पेरीमीटर चाहिए तो इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जैसे कि लेट L बी द लेंथ, रेक्टेंगल की L बी द लेंथ एंड B बी द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, L है, और उसकी ब्रेड्थ क्या है, B है। तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये अगर उसकी लेंथ L है तो अपोजिट साइड भी L होगी, मतलब उसकी भी लेंथ L होगी। अगर उसकी ब्रेड्थ B है तो उसकी अपोजिट साइड सेम है, तो उसकी ब्रेड्थ भी, मतलब ये साइड की लेंथ भी B होगी। तो अब पेरीमीटर का मतलब होता है डिस्टेंस अराउंड द फिगर, मतलब चारों साइड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर हमें क्या मिलेगी, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स, चारों साइड की सम। तो चारों साइड की सम मतलब L प्लस B प्लस L प्लस B प्लस L प्लस B। तो लाइक टर्म्स को अगर कलेक्ट करते हैं तो L प्लस L प्लस B प्लस B, सो 1L प्लस 1L क्या होगा, 2L, और B प्लस B क्या होगा, 2B। तो इनमें से 2 कॉमन निकलेगा, 2 अगर बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, L प्लस B। तो ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। तो आप इस प्रकार एक्सप्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं, इस प्रकार एक्सप्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड A, ये चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड A। अब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड A क्या होगा,
तो रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड सेम है, सभी रेगुलर है ना, वो रेगुलर पेंटागन है, मतलब पेंटागन है जिसमें 5 साइड्स है, उस पॉलीगॉन को पेंटागन कहते हैं। अब रेगुलर है मतलब पांचों साइड इक्वल है, एक साइड की लेंथ क्या है, ये है, तो पेरीमीटर क्या होती है, पांचों साइड के लेंथ की सम। तो एक साइड ये है तो a प्लस a प्लस a प्लस a है, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, पांचों साइड की सम क्या होगी, 5a। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड a, ऐसा पेंटागन रेगुलर पेंटागन जिसकी एक साइड a है उसकी पेरीमीटर क्या होगी, 5a। तो इस प्रकार आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। उसी प्रकार हम जैसे पेरीमीटर के कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ डिस्कस किए, उसी प्रकार आप एरिया के फॉर्मूले भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर फॉर्मूला जब हमने देखा, उसी प्रकार हम एरिया फॉर्मूला जो है उसके बारे में, एरिया फॉर्मूला या एरिया फॉर्मूले वो भी देख सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल, स्क्वायर की एक साइड क्या है, एल है, तो उसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा ना, तो उसकी लेंथ भी एल है, ब्रेड्थ भी एल है, तो एल इनटू एल, साइड स्क्वायर यानी एल इनटू एल, दैट इज डायरेक्टली गिवन हम एल स्क्वायर, तो एक्सप्रेशन मिला हमें एल स्क्वायर। उसी प्रकार एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसकी लेंथ है एल और उसकी ब्रेड्थ को हम इस प्रकार लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये फार्मूला है। अगर लेंथ को हम एल मानते हैं, ब्रेड्थ को बी मानते हैं, तो फार्मूला होगा एल इनटू बी या एल बी, तो ये अलग एक्सप्रेशन मिल जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, लेट हम बोलेंगे लेट बी बी द बेस and h be the height of triangle। किसी ट्रायंगल का बेस b है और उसकी हाइट क्या है, h है, तो फिर उस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया का, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, सो 1/2 इनटू बेस b है और हाइट h है, सो 1/2 इनटू b इनटू h, या तो आप इसको इस प्रकार लिखो bh/2, क्योंकि bh यानी बेस इनटू हाइट अपॉन 2, इससे फॉर्मूला है। सो ये एक्सप्रेशन जो है, मतलब एरिया के एक्सप्रेशन किसी वेरिएबल का यूज करके क्यू, या मतलब एरिया के फॉर्मूले किसी वेरिएबल का यूज करके, या पेरीमीटर के फॉर्मूले किसी वेरिएबल को यूज करके हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो हमें मिल जाते हैं। कुछ रूल्स भी होते हैं, हम कुछ रूल्स भी एक्सप्रेशन का यूज करके जो है, मतलब एक्सप्रेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो ये इसमें ये बताया है कि एक्सप्रेशंस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, इफ अगर कोई नेचुरल नंबर है, इफ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है कोई, इज डिनोटेड बाय n, कोई भी एक नेचुरल नंबर है तो n से, मतलब नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, देन इट्स सक्सेसर, क्या होगा, मतलब अगर 10 है तो 11 होगा, 11 है तो 12 होगा, 20 है तो उसका सक्सेसर 21 होगा, 100 है तो उसका सक्सेसर 101 होगा, 99 है तो उसका सक्सेसर 100 होगा, मतलब प्लस, मतलब 1 ही ऐड करते हैं ना हमें। तो अगर एक नंबर n है तो उसका सक्सेसर क्या होगा, n प्लस 1 होगा। अगर कोई नंबर, अगर एक नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर n है तो उसका सक्सेसर n प्लस 1 होगा, क्योंकि अगर n मान लो 10 तो 10 प्लस 1 उसका सक्सेसर 11 होगा। अगर मान लो n जो ये नेचुरल नंबर है वो
क्या होगा 101 होगा। तो इस प्रकार अगर इवन नंबर लेना है, इवन नंबर में लेना है तो अगर n नेचुरल नंबर है तो हम इवन नंबर कैसे दिखाएंगे, इवन नंबर इज इक्वल टू 2n। इवन नंबर क्या होगा 2n होगा। उसी प्रकार ऑड नंबर कैसे दिखाएंगे हम, ऑड नंबर इज इक्वल टू 2n प्लस 1। आप करके देखो, n की जगह 1 रखो तो 2 into 1 इवन नंबर 2 होगा, n की जगह 2 रखो तो 2 into 2 इवन नंबर 4 होगा, n की जगह 3 रखो, n कोई भी नेचुरल नंबर है तो इवन नंबर 2n होगा, n की जगह 3 रखो 2 into 3 तो नेचुरल इवन नंबर 6 होगा। उसी प्रकार अगर n नेचुरल नंबर है तो ऑड नंबर आप इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2n plus 1। n की जगह 1 रखो, 1 रखते हैं तो 2 into 1 2 plus 1 3 ऑड नंबर होगा। n की जगह 2 रखो, 2 into 2 4 plus 1 5 ऑड नंबर 5 होगा। n की जगह 3 रखो, 2 into 3 6 plus 1 7 ऑड नंबर 7 होगा। मतलब कोई भी ऑड नंबर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी इवन नंबर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। n अगर नेचुरल नंबर है तो उसका सक्सेसर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम इस प्रकार एक्सप्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं। कुछ रूल्स भी हम फॉर्म कर सकते हैं। कुछ रूल्स कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे कि एक इस प्रकार का स्क्वायर है, ये हम लाइन सेगमेंट से फॉर्म किया है एक स्क्वायर। तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट यूज हुई है, इसमें लाइन सेगमेंट जो है ना, लाइन सेगमेंट, इसमें 4 लाइन सेगमेंट यूज हुई है। अगर मुझे इस प्रकार के दो स्क्वायर एक को लग के एक अगर फॉर्म करने हैं तो यहाँ तो ऑलरेडी एक लाइन सेगमेंट है, तो फिर मुझे ये 3 इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो 4 में अगर मैंने 3 लाइन सेगमेंट ऐड कर दी तो टोटल कितनी लाइन सेगमेंट हो गई, 7 लाइन सेगमेंट हो गई। और मुझे एक और स्क्वायर इन लाइन सेगमेंट का इसमें ऐड करना है, तो ये तो 4 लाइन सेगमेंट हो गई। फिर ये दूसरा स्क्वायर हो गया, इसमें और 3 ऐड हो गई। ये तीसरा स्क्वायर उसमें हो गया, इसमें और 3 ऐड हो गई। मतलब 4 और 3 7 मतलब 4 प्लस 3 प्लस 3 मतलब कितनी लाइन सेगमेंट हो गई, 11 लाइन सेगमेंट हो गई। तो फिर आप ये जो लाइन सेगमेंट है इनका रूल जो है इस प्रकार फॉर्म कर रहे हैं, तो हर बार 3 लाइन सेगमेंट्स को आप ऐड करते जा रहे हैं। हर बार 3 लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर इस रूल को अगर हमें बनाना है तो ये रूल कैसे बनेगा वो देखिए। तो ये रूल बनेगा, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते थे, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। 3n plus 1 होगा। क्यों होगा 3n plus 1? क्योंकि प्लस 3 ऐड हो रहा है। मान लो x स्क्वायर बनाना है, सो 3 into n की जगह 1 रखेंगे। n मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर, n मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो x स्क्वायर बनाने के लिए कितने लाइन सेगमेंट्स लगेगी, n की जगह 1 रखो, 3 into 1 3 plus 1 4। तो x स्क्वायर बनाने के लिए 4 लाइन सेगमेंट लगेगी। अब मान लो 2 लाइन सेगमेंट 2 स्क्वायर बनाना है, तो n की जगह 2 रखो, 3 into 2 6 plus 1 7। तो 2 स्क्वायर बनाने के लिए 7 लाइन सेगमेंट लगेगी। एक को लग के एक को लगकर एक 3 स्क्वायर बनाने के लिए कितने लाइन सेगमेंट लगेगी, तो n की जगह 3 रखो, तो 3 into 3 ये कुछ गलत हुआ, 3 into 3 9, 3 into 3 तो 9 हो रहा है, 9 plus 1 10 होता है। तो कुछ फार्मूला इसमें गलत हो रहा है, नहीं गलत नहीं हो रहा है, ये कुछ यहाँ प्रॉब्लम होगा, यहाँ 10 चाहिए। हाँ, तो 10 लाइन सेगमेंट्स लगेगी। फिर उसी प्रकार अगर मुझे 4 स्क्वायर बनाने हैं तो 4 स्क्वायर बनाने हैं तो 3 into 4 12 plus 1 13 लाइन सेगमेंट्स लगेगी। तो आपको ये रूल मिल गया, ये जनरल रूल है। So how many line segments are required to form a n number of square? अगर n number of square मुझे फॉर्म करने हैं तो कितनी लाइन सेगमेंट्स मुझे लगेगी, तो n number of square मुझे फॉर्म करने हैं तो 3n plus 1 इतनी लाइन सेगमेंट्स लगेगी, है ना। क्योंकि 1 स्क्वायर बनाना है तो इसमें 3 ऐड किया, तो हमने क्या किया, 1 स्क्वायर मतलब 1 into 3, है ना, ऐसा इस प्रकार लिखेंगे। 3 into 1 प्लस कितना होता है 1, दैट इज इक्वल टू 4। फिर 2 स्क्वायर एक को एक अलग कर एक बनाने के लिए 3 into 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7।
3 स्क्वायर बनाने हैं तो 3 into 3 plus 1 that is equal to 10। 4 लाइंस चार एक को लगकर एक स्क्वायर बनाने हैं तो 3 into 4 plus 1 equal to 13। तो अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है 3 फिक्स है और n स्क्वायर बनाने तो 1 2 3 up to n plus 1 तो क्या हो जाएगा 3n plus 1। तो इतनी लाइन सेगमेंट लगेगी। तो इस प्रकार जो है हम इस रूल को फॉर्म कर सकते हैं। ये है रूल। तो इस प्रकार आपको रूल फॉर्म करके आने चाहिए। इस प्रकार आपको रूल्स जो है वो फॉर्म करके आने चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल लेंगे। ये u अगर आपको फॉर्म करना है तो इस u को फॉर्म करने के लिए कितनी लाइन सेगमेंट का यूज हो रहा है? यहाँ 3 लाइन सेगमेंट का यूज हो रहा है। अगर दो u अगर फॉर्म करने एक को लगते एक को तो और 2 इसमें ऐड कर लेंगे। कितने ऐड कर लिए हमने? 2 ऐड कर लिए तो ये 3 plus 2 हो गया ना। 3 plus 2 यानी 5 हो गया। फिर अगर 3 u अगर आपको बनाने हैं इस प्रकार 3 u अगर आपको बनाने हैं तो आपको और 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा 5 में और 2 ऐड कर लिया तो फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर और अगर आगे बढ़ते हैं 4 u अगर आपको फॉर्म करने हैं 4 ये 4 u इस प्रकार फॉर्म करने हैं 4 u तो और इसमें और 2 ऐड करने पड़ेंगे तो 7 plus 2 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रूल कैसे फॉर्म होता है? देखो तो हर बार 2 को ऐड करते हैं तो 2 कांस्टेंट हो गया। हर बार 2 को ऐड कर देना। देखो 2 ऐड किया 2 ऐड किया 2 ऐड किया 2 कांस्टेंट हो गए और उसमें प्लस 1 तो 2 into 1 एक u बनाने के लिए 2 into 1 plus 1 3 दोनों u बनाने एक को लगता है तो नियम तो वही रूल वही 2 into 2 plus 1 आ रहा है 5। फिर 3u बनाने के लिए 2 into 3 plus 1 आ रहा है बराबर 7। फिर 4u बनाने के लिए 3 into 4 plus 1 4u बनाने हैं ना सो 2 into 4 plus 1 4 to the 8 plus 9 आ रहा है बराबर 9। तो 9 लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 ये 3 है और एक आगे बनाना पड़ेगा 9 तो 9 लाइन सेगमेंट लगेगी। अब देखो यहाँ 2 2 2 2 2 क्या है कांस्टेंट है। अब मुझे 1 u 2 u 3 u 4 u इस प्रकार अगर मुझे n u बनाने हैं तो ये तो n करना पड़ेगा और उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा प्लस 1। तो रूल क्या बना 2n plus 1। अगर मुझे n u फॉर्म करने हैं अगर मुझे n इतनी u फॉर्म करने हैं तो रूल क्या बनेगा 2n plus 1 इतनी लाइन सेगमेंट्स लगेगी। तो देखो वो डिफिकल्ट तो है नहीं आसान है वैसे। और एक एग्जांपल देखेंगे इस प्रकार रूल्स को हम फॉर्म कर सकते हैं। ये इस प्रकार रूल्स को हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि 6 है तो एक 6 को बनाने के लिए कितनी लाइन सेगमेंट लगती है? देखो एक 6 को बनाने के लिए कितनी लाइन सेगमेंट का यूज किया हमने? ये 1 2 3 4 5 6 तो 6 लाइन सेगमेंट का यूज किया। अब अगर हमें 2 6 बनाने हैं तो ये तो 6 यहाँ है ये तो पहले से है ये 6 और हमें क्या करना है 2 6 तैयार करना है तो ये यहाँ यूज करना पड़ेगा। ये तो है ऐसा ये इस प्रकार है ठीक है ये आएगा और ये तो ऑलरेडी यहाँ ये तो लाइन सेगमेंट है यहाँ ठीक है ना। ये जो है ये लाइन सेगमेंट इसको तो आगे बढ़ाएंगे ना। ये लाइन सेगमेंट यहाँ है इस प्रकार यूज करना है इस प्रकार जो है यूज करना पड़ेगा। तो कितनी लाइन सेगमेंट सॉरी ये यहाँ से निकालना है कितनी लाइन सेगमेंट होगी? ये देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइन सेगमेंट है। और उसमें कितनी ऐड की? अब देखो एक ऐड यहाँ ऐड किया एक 2 ऐड किया 2 फिर एक 3 ऐड किया 3 एक 4 ऐड किया और एक 5 ऐड किया। तो कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
तो 5 ऐड किया हमने, तो 2 6 बनाने के लिए 11 लाइन सेगमेंट लगेगी। फिर 3 6 अगर बनाने हैं तो ये तो है 1 2 3 4 5 6, ये तो हुआ 1। फिर दूसरा क्या था, उसमें 5 ऐड की थी, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 6 तो यहाँ थी, ये तो है यहाँ। फिर तीसरा अगर बनाना है तो फिर 1 2 3 4 5, है ना, ये तो है, ये साथ में ये कॉमन है, ये तो कॉमन है। तो और 5 ऐड, मतलब 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16। 11 प्लस 5 16। तो रूल क्या होगा, 8 स्क्वायर मतलब 5 को ऐड कर रहे हैं हम, हर वक्त कितने को ऐड कर रहे हैं, 5 को ऐड कर रहे हैं। तो 5 फिक्स है, 5 into 1 plus 1, 5 into 1 plus 1। एक 6 बनाने के लिए हमें कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए, 5 plus 1 6। 2 6 बनाने के लिए 5 into 2 plus 1 10 plus 1 11 लाइन सेगमेंट चाहिए। 3 6 बनाने के लिए 5 into 3 plus 1 मतलब 5 3 15 plus 1 16 लाइन सेगमेंट चाहिए। उसी प्रकार अगर मुझे n 6 बनाने हैं, n मतलब कितने भी हो सकते हैं, तो 5 तो फिक्स है, 5 5 5 5 फिक्स है, इनटू 1 2 3 डैश 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 n 6 बनाने हैं प्लस 1। तो रूल क्या बना, 5 n प्लस 1। अगर मुझे n इतने 6 एक को लगकर एक तैयार करने हैं तो मुझे कितनी लाइन सेगमेंट्स लगेगी, 5 n प्लस 1। तो इस प्रकार हम इन रूल्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने देखा टर्म्स क्या होती है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, फिर उसका यूज करके, टर्म्स का यूज करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे फॉर्म करना है। फिर हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में डिस्कस किया। हमने एडिशन को देखा, हमने सब्ट्रैक्शन को देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद हमने वैल्यूज कैसे निकालनी एक्सप्रेशन की वो देखा। बाद में हमने लास्ट में रूल्स भी देखे और एक्सप्रेशन किस प्रकार फॉर्म होते हैं फार्मूला के रूप में, या फिर वो भी देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, ये बेसिक टॉपिक है, और मुझे आशा है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू चिल्ड्रन।